गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए हिंदी का जो रोज शीर्षक जो कहानी आगे जी के द्वारा लिखा गया है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। आगे जी का जो परिचय है और इसके बाद जो रोज में जो रोज शीर्षक जो कहानी है, इसमें बनने वाले जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी को जो है वो हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले जो है 4 से 5 दिन जो है हम वीडियो ले करके जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो नहीं आ पाए। कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो है वो समस्या उत्पन्न होने के कारण जो है वो इस तरह जो है वो हुआ है ना। लेकिन फिर जो है हम आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम देखें, है ना। तो देखिए देखो, रोज जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है? सचिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे। ये जो है इससे भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है बाबू कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था, ठीक है ना। तो अज्ञे जी का पूरा नाम सचिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे था, ठीक है। अब देखियो आप, इनका जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसया नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसया नामक स्थान में कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो करतारपुर पंजाब में था, ठीक है ना। कहाँ था बाबू? करतारपुर पंजाब में, ठीक है ना। इनकी माता का नाम बेंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, ठीक है ना। जब जन्म कब हुआ था बाबू? 7 मार्च 1911 को। इनके माता का क्या नाम था? बेंती देवी, और पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, ठीक है। अब देखिए बाबू, इनकी द्वारा जो है वो प्रमुख कृतियां इनके कौन कौन रहा? तो कहानी संग्रह में देख लीजिए बाबू, बिपथगा, जयदोल, ये 13 प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग भी देख लेते हैं भाव, बिपथगा, जयदोल, 13 प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, ये जो है वो इनका कहानी संग्रह था, है ना। उसके बाद देखिए भाव, उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये सब इनका जो है वो उपन्यास लिखा गया था इनके द्वारा। कविता संकलन जो है इसमें भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीला, ये जो है वो इनके द्वारा कविता संकलन है। देखिए कविता संकलन में जो है इनके द्वारा कौन कौन सी चीजें लिखी गई थी बाबू? तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, ओकर बाद बाबरा अहेरी, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीला, ये इनके द्वारा जो है वो लिखा गया क्या है बाबू? कविता संकलन है। जबकि यात्रा साहित्य में आता है अरे या यावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछली, ये इनके द्वारा जो है वो क्या है बाबू? तो ये इनके द्वारा जो है वो यात्रा साहित्य लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखें। देखो बाबू, ये जो लगभग 4 से 5 चैप्टर के लगभग हो गया है, ठीक है ना। अब जो है जो संडे जो आ रहा है इसमें जो है ना वो आप लोगों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट को जो है वो हम रखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो है इसको देखिएगा बना करके, कितना जो है आप लोग इसमें जो है वो कितना क्वेश्चन को जो है वो टच कर पाते हैं ठीक ढंग से, है ना। उसके बाद जो है इसी तरह से जो है वो हम में जो 4 या 5 चैप्टर समाप्त होगा तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा जो है वो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना। रही इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो है लास्ट में, ठीक है ना, जब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो लास्ट में जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं और क्या क्या है। देखो इनके द्वारा जो है वो कुछ निबंध भी लिखा गया था। देखिए निबंध में जो है वो त्रिशंकु,
ठीक है ना, त्रिशंकु आत्मनेपद, आत्मनेपद, उसके बाद है भवंती, ये सब निबंध है बाबू, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है बाबू इसमें फिर आता है, देखिए दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक इत्यादि, ये सब इनके द्वारा जो है वो निबंध लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब जो है हम लोग चले इसमें, देखिए इसमें जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग किताब से लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा किताब के बारे में हम लोग जान ले, इसमें जो क्या लिखा गया है रोज में। देखो बाबू, रोज जो लिखा गया है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी के द्वारा लिखा गया है ना। और एक खास करके जो है बाबू ये जो कहानी जो लिखा गया है, ठीक है ना, इसमें रोज कहानी में जो है जो लेखक जो है वो एक दमदार भूमिका में आए हैं, है ना। ये जो है इसमें मालती जो है एक प्रमुख पात्र है इसमें, जो नायिका के रूप में है। और इसमें जो है लेखक जो है जब छोटा थे, बचपन में थे, और जो ये जो थे मालती, ये भी जो है जब दोनों बचपन में थे तो दोनों जो है वो एक ही साथ जो है वो पले बढ़े, ठीक ना, आपस में लड़े, है ना, पीटे भी, और इस तरह से जो है वो दोनों साथ साथ बढ़े, पले बढ़े और खेले। इसके बाद जो है जब इसको जब पढ़ने की, देखिए लेखक लिखते हैं कि मालती को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं था। मालती जो थी, जब एक बार की एक घटना है कि उसके पिता, मालती के पिता जब इसको किताब ला करके पढ़ने के लिए दिए थे और बोले थे कि इसको जो है तुम पढ़ करके पूरी तरह से समाप्त कर दो, तो लेखक कहते हैं कि मालती वह पढ़ ही नहीं, बल्कि उसमें से जो है वो डेली 3-4 पन्ना जो है वो कवार करके उसमें से फाड़ करके जो है वो फेंक डाले, है ना। और जब बाद में उसके पिता जो है वो जब पूछे कि किताब तुम पढ़े, तो उसमें जो है वो पूरा का पूरा ला करके दिखा दे कि हम पूरा किताब पढ़ लिए, है ना। इस तरह से जो है वो इसमें दिखाया गया है, लेखक इसमें लिखे हैं। देखिए जब लेखक और जब मालती जब बड़ी होती है और मालती की जो है वो विवाह जब हो जाता है, तो मालती जो है वो कहाँ चली जाती है बाबू, अपने ससुराल चले जाती है और अपने पति के साथ, ठीक है ना, उसका पति जो है जो कहीं पर जो है ना वो नौकरी करते थे, कोई पहाड़ी स्थानों पर, ठीक है ना। तो वहां पर जो है ना वो वहां पर रहने वाले जो मूल निवासी थे, वहां पर उस स्थान पर जो है जो एक रोग जो है वो काफी प्रचलित था, ठीक ना, जो उसका नाम था गैंग्रीन, ठीक है ना। और जिस स्थान पर मालती जो है वो रहती थी, वह स्थान जो है ना काफी नीरस टाइप का था, समझ ना, क्योंकि पहाड़ी भाग थे, गर्मियां बहुत अधिक पड़ती थी, और दिन के समय तो जो है वो ऐसे जो है वो चिलचिलाती जो है ना, वो धूप जब निकलती तो चिलचिलाती टाइप का जो है वो, जिस तरह से आप लोग भी देखे होंगे कि आप अपने से जब दूर जो है वो झांकते हैं गर्मी के दिनों में, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे लगता है ना कि मच्छर उड़ रहा है ना, इस टाइप का। तो वहां पर जो है जो मालती का जो जीवन था बिल्कुल एकदम नीरस टाइप का हो गया था, है ना। और जब लेखक जो है आगे जी कुछ दिनों के बाद, लगभग 4-5 सालों के बाद जो है जब उसके यहाँ जाते हैं, तो वहां पर जो है वो मालती को अकेले पाते हैं, और जब मालती से बातचीत करने का जब सिलसिला शुरू होता है, तो मालती जो है वो इनको एकटक जो है वो देखे ही जा रही है। कारण था कि बहुत दिनों के बाद जो है जो लेखक जो है वो उसके घर गए हैं, है ना। और एक चीज और इसमें है कि जो लेखक जो थे वो अपने भाई बहन नहीं थे, वे जो है वो दूर के जो है वो सगे संबंधी थे, और जो संबंधी में थे वे भाई लगते थे, दूर के रिश्तेदार के भाई, है ना। अब देखिए वहां पर जो है वो गए, दोनों में बातचीत शुरू होती है ना।
लेकिन वहां ऐसा इनको महसूस होता है कि जैसे उबाऊ टाइप का है, पूरी तरह से उबे हुए हैं, समझे ना। और वहां पर एक और समस्या थी, वो पानी की समस्या थी, है ना। पानी जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है वो कभी नहीं आता था, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में उनके यहाँ पानी की भी समस्या प्रमुख थी। देखिए जो मालती जो थी, इसके पति का नाम क्या था बाबू? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। देखिए महेश्वर जी जो थे, जो सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर थे, है ना। और इनका काम जो था वो सुबह में जब निकलते तो दोपहर के समय जो है लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास में जो है वो घर पे नाश्ता करने के लिए, फिर खाना खाने के लिए आते, और उसके बाद जब जाते तो फिर एक ही बार जो है वो शाम को पहुंचते। तो लेखक जब इनके यहाँ जब आए और बातचीत का जब सिलसिला शुरू हुआ, है ना, तो मालती जो है ना उतना कुछ बोल नहीं पाई, समझे ना। तो लेखक जो है वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आज की जो मालती है वो जो बचपन की जो मालती थी उससे काफी भिन्न हो चुकी है। वो जो मालती थी वो काफी चहकती फुदकती थी, उसमें इतनी चंचलता थी कि इतना देर में ही जो है ना वो सारा जो है वो घर जो है वो सर पर उठा देते। लेकिन जो आज की जो मालती है वो परिस्थिति की मारी हुई है, उसके जीवन में न जाने कौन सा उदासी छा गई है कि आज जो है ना वो मालती का पूरा जीवन जो है वो निरस हो गया है ना। मालती चूंकि जो है ना वो वहां पर जब रहती थी तो अकेले घर में रहती थी, है ना। उसका साथ देने के लिए उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था वो? टीटी। उसका नाम क्या था? टीटी, है ना। और दूसरा उसका साथ देने के लिए घर में जो है वो एक घड़ा था जो हर घंटे जो है वो टन टन की आवाज जो है वो निकालते रहता था, है ना। जब घड़ी में जो है वो टन टन की आवाज होता तब जो है वो जो मालती जो है वो ऊह की आवाज कर करके जो है वो कहती कि 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, इस तरह से। तो देखिए ये घड़ी जो है वो उसका साथी थी, साथी था। इसके बाद देखिए जो लेखक जो थे उसके यहाँ जो है वो खुद जो है वो उबाऊ टाइप को है महसूस हो रहा था। उनसे लग रहा था कि न जाने इसके घर पर जो है वो कौन सी काली छाया जो है वो मंडरा रही है, और उन्हें भी जो है वो अपनी आगोश में लेना चाहता है। इसके बाद जो है देखिए लेखक के जो मालती के जो पति महेश्वर हैं वो दोपहर को जो है वो खाना खाने के लिए आते हैं, है ना। और खाने के बाद जो है वो ऊँघते हैं, है ना। ये भी जो है लेखक भी जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो बातचीत करते करते सो जाते हैं, है ना। इसके बाद जो है कुछ देर आराम करने के बाद जो महेश्वर हैं वो चले जाते हैं, है ना। शाम को जब मुलाकात होती है, बातचीत होता है, तो ऐसा महसूस होता है जब बातचीत जब शुरू होती है तो उन्होंने बताया कि आज भी जो है ना वो एक रोगी आया जिसको पैर जो है वो काटने पड़ेंगे, है ना। इस तरह से जो है वो बातचीत करते हैं। उसी में खुल करके आता है कि आखिर इन्हें कौन सा रोग है जिसके कारण जो है वो उनका पैर जो है वो काटना पड़ेगा। तो उसमें आता है गैंग्रीन। देखिए गैंग्रीन जो है वो है क्या? एक रोग है। उन्होंने बताया कि गैंग्रीन जो है वो एक रोग है जो खास करके पहाड़ी स्थानों में रहने वाले जो है वो लोग जो है उनको कांटा चुभने से होता है ना। और ये धीरे धीरे जो है वो विष का रूप ले लेता है, घाव हो जाता है, विष का रूप लेता है और पैर को काटना पड़ता है, ठीक ना। इस तरह से होता है। इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे बातचीत का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। और तब तक के लिए जो है जो नल जो है वो टिप टिप कर करके जो है वो अपने आने की सूचना देता है। मालती जो है वो अपने कामों में लग जाती है और लगभग 11 बजे तक के जो है वो सबको खिलाने के बाद जो है मालती खुद जो है वो बची खुची खा करके और उसके बाद जो है वो सो जाती है ना। तो इस तरह से जो है वो देखें, इस ये जो कहानी है इसमें लेखक ने जो है वो यही बताने की कोशिश किया है कि मालती का जो जीवन वहाँ जो था वो बिल्कुल क्या था, वो निरस हो गया था, जैसे उसकी जो घर पर जो है वो एक काली छाया मंडरा रही हो, है ना।
अब देखिए बाबू, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, जिसमें हम लोग देख लेते हैं बाबू। देखिए गैंग्रीन कब लिखा गया था, तो देखिए गैंग्रीन जो है बाबू, गैंग्रीन, देखिए गैंग्रीन 1934 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे बाद में नाम बदलकर रोज रखा गया। क्या रखा गया बाबू, रोज रखा गया। याद रखेगा बाबू इसको, गैंग्रीन जो है वो 1934 में लिखा गया था, बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया बाबू, रोज रखा गया। ठीक है ना। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन भी डाल देता है कि रोज का जो पूर्व नाम था वो क्या था। ठीक है ना, तो क्या नाम था बाबू, गैंग्रीन, और लिखा कब गया था, 1934 में। अब देखो अभी आपको बताए थे कि लेखक मालती के दूर के क्या थे बाबू, रिश्ते के भाई थे, है ना। लेखक जो थे, लेखक मालती के दूर के रिश्ते में होगा भाई थे, है ना। दूर के रिश्ते में क्या थे बाबू, भाई थे। याद रखेगा। अगला जो पॉइंट आता है बाबू कि रोज कहानी का पात्र कौन कौन, प्रमुख पात्र कौन थे। देखिए रोज कहानी के प्रमुख पात्र में जो था वो कौन कौन थे बाबू, तो स्वयं लेखक थे। उसके बाद कौन कौन थे, तो मालती आती है, उसके बाद महेश्वर, उसके बाद टीटी, है ना। 4 थे, लेकिन एक में सबसे प्रमुख कौन थे बाबू, मालती, है ना। सबसे प्रमुख कौन थे, मालती इसमें थे, है ना। इसके बाद आता है बाबू कि मालती के पति का नाम क्या था। देखिए अभी आपको हम पढ़ा रहे थे इसमें, मालती के पति का नाम तो क्या था बाबू, महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, और पुत्र का नाम क्या था बाबू, बेटा का नाम टीटी, है ना। था मालती के पति का नाम महेश्वर और पुत्र का नाम टीटी, है ना। अच्छा ये बताइए बाबू, अभी बता रहे थे आपको कि गैंग्रीन जो है वो क्या था, एक रोग था, है ना। देखिए इसको भी लिख देते हैं बाबू, आप लोग जो है वो अपने जो है वो इसको ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा दोबारा या तिबारा जो है वो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। रटे की कोई जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। आराम से इसको पढ़िए, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो गैंग्रीन क्या था, गैंग्रीन एक रोग था। क्या था, रोग था जो पहाड़ी जगहों पर रहने वाले लोगों में कांटा चुभने के कारण होता था। ठीक है ना। पहाड़ी जो जगह है वहां पर रहने वाले लोगों में कांटा चुभ जाने के कारण गैंग्रीन नामक रोग हो जाता था। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको दोहरा लें, है ना। देखो लेखक क्या थे बाबू, मालती के दूर के रिश्ते में भाई थे, है ना। उसके बाद रोज जो कहानी है इसके प्रमुख पात्र के रूप में कौन कौन आया बाबू, तो लेखक स्वयं आए हैं, मालती, महेश्वर और टीटी। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, और पुत्र का नाम क्या था, टीटी। देखिए गैंग्रीन जो है वो एक रोग था जो पहाड़ी जगहों पर रहने वाले लोगों में कांटा चुभने के कारण होता था। ठीक है, और गैंग्रीन जो है वो लिखा कब गया था बाबू, 1934 ईस्वी में। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, रोज। ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग आगे जो है वो आगे जो क्वेश्चन इसमें जो है वो बनेगा, इसको जो है वो हम लोग देख लेंगे।
देखिए भाव जो 5 चैप्टर जो है लगभग जो है आज समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आप लोगों के लिए जो है ना वो बृहस्पतिवार नहीं, रविवार को दिन जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और सोमवार के दिन जो है वो इसका आंसर शीट लोड कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ कमेंट से जो है वो आ रहे थे कि लाइव कब आते हैं, तो देखिए भाव सब्सक्राइबर जो है ना अभी कम है, ठीक है ना। तो इसके चलते जो है वो हम लाइव अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। जब सब्सक्राइबर जो है वो 1000 हो जाएगा तभी जो है वो लाइव आने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी छात्र हैं कि भाई सब्सक्राइबर को जो है वो बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। देखो आगे जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। आगे जी प्रयोगवाद से संबंधित थे, ठीक है ना। किससे संबंधित है बाबू? प्रयोगवाद से संबंधित है, ठीक है। देखिए आगे जी की पहली कविता, ठीक है ना। आगे जी की पहली कविता जो है वो कब संकलित हुआ था बाबू? देखिए कब संकलित है? आगे जी की पहली कविता सेवा में संकलित है। कब किसमें बाबू संकलित है? सेवा में। देखिए आगे जी को कौन कौन से पुरस्कार मिला बाबू? देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, समझे ना। आगे जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले बाबू? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद जो है बाबू श्रुगा यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया, हाँ श्रुगा अंतरराष्ट्रीय, श्रुगा का अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार मिला था। देखिए आगे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, श्रुगा का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इनका कि आगे जी का मृत्यु, आगे जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ था बाबू? तो 4 अप्रैल 1987 को, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए बाबू हम लोग जो है एक नजर जो है ना इसको पूरा एक बार बढ़िया से फिर से देख ले, ठीक है। आगे सबसे पहले हम लोग इसको जो है वो एक बार दोहरा ले, फिर एक बार जो है वो हम लोग शुरू से देखेंगे। देखिए बाबू आगे जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है। आगे जी की पहली जो कविता थी वो सेवा में संकलित है। आगे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और श्रुगा जो यूगोस्लाविया कहलाता है उसका अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। आगे जी की मृत्यु है वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखे बाबू कि जो आगे जी है इनका पूरा नाम क्या है बाबू? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ में हुआ था बाबू? तो उत्तर प्रदेश के कसया नामक स्थान पर। लेकिन इनका जो मूल निवास कहाँ था बाबू? तो करतारपुर पंजाब में था। इनकी जो माता का नाम था वो क्या था? बेंती देवी, और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। इनकी द्वारा जो है कई जो है वो कहानी संग्रह भी लिखा गया है ना। इनके द्वारा जो है वो कई को क्या लिखा गया बाबू?
कहानी संग्रह भी लिखा गया, विप्थागा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, है ना। इस तरह से जो है वो इनके द्वारा जो है वो कई जो है वो कहानी संग्रह भी लिखा गया, निबंध भी इनके द्वारा लिखा गया, है ना। और यात्रा साहित्य भी जो है वो इनके द्वारा जो है वो लिखा गया। इनकी प्रमुख कृतियां में जो है वो इस तरह की इन्होंने जो है वो इसका जो है वो इस तरह से लिखे। लेकिन इसके बाद भी जो है इनके द्वारा जो है जो रोज जो कहानी लिखा गया, ये कहानी था भाव, तो रोज जो कहानी जो लिखा गया इसमें, तो इसमें उन्होंने जो है इसका जो रोज कहानी है इसका मुख्य पात्र के रूप में कौन कौन है, तो स्वयं लेखक, है ना। और इसमें किसका वर्णन किया गया भाव, इसकी बचपना के बारे में इन्होंने वर्णन किया। उसके बाद लेखक के पूरा जीवनी को जो है वो उन्होंने इसमें लिखा, ठीक है, दिखाया है। जो मालती जी थी जो वो कौन थी भाव इनकी, तो दूर के रिश्ते में जो है ना बहन लगते थे। दोनों चूंकि साथ साथ खेले बढ़े थे, है ना, इसलिए दोनों के बीच जो है वो सखी सख का संबंध था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाव, दोनों के बीच किस तरह का संबंध था, तो सखी सख का संबंध था, है ना। दोनों साथी जो है वो रहे, पले बढ़े, खेले, और उसके बाद जो है ना वो पढ़े भी। बाद में जो है जब मालती की जब शादी हो जाता है और वह जो है ना अपने पति के साथ जो है वो जब जाती है, तो उसका पति चूंकि जो है वो एक डॉक्टर है ना, और वो जो है वो सरकारी अस्पताल में जो है वो कार्यरत है ना। अपने तो जो है वो ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो मालती है जो घर में जो है वो अकेली रहती है ना। उनकी मनोरंजन के लिए जो है वो उनका एक बेटा जिसका नाम क्या है वो टीटी है ना। और मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, है ना। देखिए मालती जो थी जो घर में जो है वो अकेले रहती थी, उसका जीवन भी जो है वो नीरस था, है ना। और जो पहाड़ी स्थानों में रहने वाले जो लोग थे, जो उनको जब कांटा चुभ जाता था तो उसका जो है वो क्या नाम दिया गया था, गैंग्रीन, है ना। और लेखक गैंग्रीन को जो है वो कब लिखे थे, 1934 ईस्वी में। बाद में जो है इसका नाम जो है वो बदल करके क्या रखा गया, रोज रखा गया था, है ना। और उसके बाद जो है देखिए जो अज्ञे जी जो थे वो प्रयोगवाद से संबंधित थे, और इनके द्वारा इनको जो है वो कई को जो है वो पुरस्कार भी मिला था, है ना। ये वो श्रुगा का जो है वो स्वर्णमाल पुरस्कार भी इनको मिला। इसके बाद जो है भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। देखिए इस तरह से इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो इनको जो है ना वो जो अज्ञे जी जो थे, जो इनको कई जो है वो पुरस्कार भी मिले थे। और इनकी मृत्यु कब हो गया था वो, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, है ना। तो चलिए ये था जो रोज कहानी के जो है ना कुछ महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन इसमें, और अज्ञे जी का जो है वो परिचय, है ना। इससे भी जो है वो एक काफी इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है और इससे भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए आज जो है वो हम लोग इस चैप्टर को जो है वो सॉल्व कर लिए, है ना। अगला दिन जो है वो इसका जो अगला चैप्टर है उसको लेकर के हम आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है।